मेरा नाम है। मैं लॉयर हूँ प्रोफेशन से। और आज जो मेरा टॉपिक है ना, इट इज समथिंग जो हम रोज करते हैं। वी लेडीज, वी आर वेरी गुड एट इट। ये हमारी, कैसे बोल सकते हैं ना, बाएं हाथ का खेल है टाइप्स। ओके, दिस इज व्हाट वी आर बोर्न विथ। ये चीजें हमारे अंदर से हैं। और ये जो टॉपिक है ना, इट इज रिलेशनशिप। एंड प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट थिंग्स जो मुझे ये बिजनेस में मैंने पिकअप करी थी, व्हेन आई स्टार्टेड द अपॉर्चुनिटी। और शायद यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने कंटिन्यू करा। यही एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से ग्लूड है ये बिजनेस में। एंड आई टेल यू, यही एक रीजन है बिकॉज दिस बिजनेस इज पास्ड ऑन टू अस थ्रू लेगेसी। हमारे पेरेंट्स प्रदीप एंड दक्षा शुक्ला, जो आज आप देखेंगे, आपको पता है। ओके, दे आर अपलाइंस इन द बिजनेस। तो उनसे हमें ये बिजनेस आया है। तो उसके बाद दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इट्स ओनली द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ विच ये बिजनेस सिया को जब जाएगा, शी इज ऑल्सो गोइंग टू डू द सेम वे। बिकॉज द बॉन्डिंग दैट वी हैव, द बॉन्डिंग दैट वी हैव विद आवर अपलाइंस, दैट इज द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ विच हम ये बिजनेस में बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये मेरा रीजन था कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज वन सोल अपार्ट फ्रॉम द ड्रीम, अपार्ट फ्रॉम द रीजन व्हाई आई वांट टू बिल्ड द बिजनेस। बट ये एक और कारण है, रिलेशनशिप्स जो हमें हमारे अप्लायंस के साथ है, जिसकी वजह से हम ये बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से ग्लूड है। एंड आई टोटली लव इट, बिकॉज कुछ ना हो, but this is one thing that I love Vinod and Roma, and that is the reason we are here. दूसरी चीज विच आई फील कि हमें रिलेशनशिप अप्लाइंग के लिए साथ क्या क्यों रखना है, एक तो पहले ना ये चीज बहुत ही अच्छी है। एंड इट्स वेरी वेरी अनकंडीशनल, बिकॉज दे आर द वंस जो हमारे लिए हर समय पे है। दे आर द वंस हु हैव ब्रॉट अस इन द बिजनेस। दूसरी चीज जो मुझे ऐसे लगती है कि अप्लाइंग के साथ रिलेशनशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है ना, इट क्रिएट्स दैट बॉन्ड, दैट ट्रस्ट, जो हमें आगे लेके जाने को हेल्प करते हैं। एवरी सिंगल स्टेप दे आर गोइंग टू हेल्प इन गाइड अस। तो उनके साथ रिलेशनशिप रखना इज नॉट समथिंग दैट इट रिक्वायर्स अ बिगर स्किल, है ना। ये तो नेचुरल चीज है कि हम ये चीज आगे करेंगे। दूसरा कि हमारे ग्रोथ में उनका 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 वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि हम ग्रो करें, वो चाहते हैं कि हम लाइफ में आगे बढ़े, हमारे ड्रीम्स अचीव हो। तो ये सब चीजें तो नॉर्मली होने वाली हैं, बट मोर इम्पोर्टेंट, रिलेशनशिप विद अपलाइंस इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, ताकि जब हम ये बिजनेस में थोड़ा भी, जहां हमें कोर्स करेक्शन की जरूरत है, या फिर हमारी कुछ चीजें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, देयर इज समबडी टू गाइड अस, एट एवरी टाइम। वो चीज बहुत ही जरूरी है। और वो ऐसे ही नहीं आ सकता। नोबडी कैन से एनीथिंग टू अभी। इफ आई डू नॉट हैव अ गुड रैपो विद समवन, तो शायद कोई आके मुझे बता नहीं पाएगा कि तुलसी, आई थिंक यहाँ से इसके बदले आप ऐसा कुछ करो। दिल से ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता है कर लो। It's only if you have that bond with your upline, they will be able to correct you if needed, guide you in the right way. ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। बट with all that things, I feel सबसे ज्यादा और टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जो होनी चाहिए हम सबको, everybody, may it be may it be the lady, may it be the man or anybody, the topmost relationship that you require is with yourself. Because अगर आपको आपके साथ का रिलेशनशिप, that bonding within yourself is not good, you will keep wondering what to do in life. There was a time that I had like that. मेरी खुद की मैं अगर बात करूं तो, ये खुद के लिए रिलेशनशिप अपने आप के साथ इसलिए ज्यादा जरूरी है। इट इज सो सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने साथ रिलेशन रखने के लिए आप रिस्पेक्ट कर, अपने आप को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ, कि आप कौन है, क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट अफेक्ट्स यू द मोस्ट, व्हाट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ। ये सब चीजें है ना, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें जो आप अपने आप के लिए आइडेंटिफाई करें। what things that sometimes triggers you, what things that makes you the most happiest, ये सारी चीजें जब आप आइडेंटिफाई करेंगे ना, कोई एक ऐसा दिन नहीं होगा जहां पे आप अपनी लाइफ के लिए एक्साइट नहीं होंगे। इन अनदर वर्ड्स ना, हम अभी डॉक्टर वैशाली को सुना ना, हमें जहां पे बोल रहे थे किन लोगों ने अपना नीश आइडेंटिफाई करा है, किन लोगों ने अपना डीटीएम किया है। दिस नीश आइडेंटिफाइंग इज व्हाट,
It is identifying what you want to do, the purpose of your life, something that you're passionate about. That is very important. और वो तभी ही आएगा जब आपको आपके साथ you have a good connection with yourself, you know. And that is what I've learned from Neeta also here, you know. She always says, connect with yourself, you know, have a good time, connect with yourself. But now I really understand what this connection means. अगर आपको आपके अंदर का पैशन निकालना है, go back deep within yourself and find out. But you know what? The best thing is these two relationships, one with yourself and one with your upline, ये जब दोनों आप बहुत ही बढ़िया तरीके से करोगे, आपका बिजनेस का पर्पस, आपका खुद का पैशन, आपका नीश, आपका आइडेंटिफाइंग कि आपको बिजनेस में कैसे करना है, क्या करना है, एक्सक्यूज मी, इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, यू नो, कि जब मैं अपनी बात करूँ क्विकली, जब मैं वो नीश आइडेंटिफाई करने की ट्राई कर रही थी, आई हैड टू सिट बैक विद अ टाइम विद माई सेल्फ, आई हैड टू फाइंड आउट कि मुझे क्या चाहिए, यू नो. एंड दैट्स वेयर कौन सी चीज मुझे ज्यादा एक्साइट करती है, कौन सी चीज मुझे ये लंबे समय तक कुछ करने के लिए मोटिवेट करेगी, यू नो. That all is where I could identify, and I'm super excited for the niche that I have found out. बहुत ज्यादा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है उसमें, but you know what I'm more excited about, because I have Vinod and Roma, my uplines, with me, you know. Because जो हमारी मीटिंग हुई कल और विनोद के साथ जो मेरी बात हुई, not one on one, but when he tells me, no Tulsi, I'm super excited for your niche, वो सुन के ना बहुत मजा आता है कि yes, you are on a right track. And वो जिस तरह से मुझे गाइड करेंगे, I just cannot wait to see what more is to explore. इतने सालों के बिजनेस के बाद भी there is something, you know, absolutely a new book and a new chapter that's going to open for me, and that is super exciting. ये चीज तभी ही हो सकती है with the great relationship with your upline, with yourself, and the bonding. Sorry, it is not a part of my topic, but yet a little I'll tell you. The relationship and the true bonding that we had were that fun few day, 1 cup, 2 days, rather one night that we spent with all the girl gangs. I'm telling you, what fun we had. What, there is nothing that can replace that kind of a fun. I am so sorry. I'm sure none of us missed our husbands that day. Okay, none of us. किसी ने हमारे बच्चे को मिस नहीं किया. None of we. I don't remember me calling up Sia back home and saying तुम ठीक हो ना. You know, no, not at all. Because that fun that we had, you know, ऐसा लगता है come on, let's pack bag and plan another trip for after 2 to 3 months. But बहुत मजे करे, and more important हमने मजे इसलिए किए because we were a bunch of all these ladies, जिन्होंने अपने आप का कोई पर्पस ढूंढा है, जिन्होंने अपने आप का नीश ढूंढा है, जो अपने लाइफ के लिए बहुत एक्साइटेड है, एक दूसरे को हेल्प करने के लिए बहुत एक्साइटेड है. और ये जब पूरे पावर पैक लेडीज थी ना, आई एम टेलिंग यू, फन वाज अनदर लेवल. इट वाज सुपर, यू नो. यही बढ़िया एक्साइटमेंट, यही बढ़िया रिलेशनशिप्स के लिए, दिस इज मेजर पर्पस ऑफ माइंड टू बी अ पार्ट ऑफ द बिजनेस. एंड ये एक इंटेंजिबल है जो हमें ये बिजनेस से मिलता है, जहाँ शायद ये हमें बाहर नहीं मिलता. बट आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट, यू नो. एंड विद दैट आई एम डन. जस्ट प्रे गॉड के आप सबको खुद खुद के नीश बहुत ही बढ़िया तरीके से मिले. यू कैन आइडेंटिफाई इट एंड यू सी द वे वी रॉक. You know, the our community is going to rock like anything. Okay, so with that I am done, and we have another exciting speaker, you know, जिससे मैं बहुत ही काफी चीजों में इंस्पायर होती हूँ. And we had a great time together, you know, in this last couple of days. And here's Neeta. Thank you. Thank you. Thank you so much, Tulsi. It was amazing listening to you. Really amazing listening to you. Thank you so much. So my topic is very simple. It's about skills, but I'll just give you an example. When I just told thank you to Tulsi, I could have just said thank you and started. But you know, the first thing what I learned in skill is कि हमेशा इंसान का नाम लो. So thank you, Tulsi, for all your whatever you said. Thank you, Tulsi. So when you're saying that name for that person, उसको बहुत अच्छा लगता है. The name of the person is the most important. तो पहले तो मैंने सोचा था मैं हर इंसान का उसका बोलूंगी डॉक्टर वैशाली दिख रही है तो हेलो डॉक्टर वैशाली, हेलो. सबका नहीं ले रही हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आप कभी भूलोगे नहीं आज के बाद के द नेम ऑफ अ पर्सन.
उसका ध्यान रखना। लाइक मेरे केस में ना मुझे लोगों का नाम रखना, याद रखना डिफिकल्ट, लाइक स्पेशली इफ मेट द पर्सन फर्स्ट टाइम, तो मैं उसको 3 बार वही चीज पूछती हूँ सो दैट इट, कभी कभी घड़ी घड़ी किसी को भी नाम पूछो ना, वो भी उनको थोड़ा दे फील बैड कि इसको कैसे मेरा नाम याद नहीं रह रहा है। सो दैट वाज वन। एंड आई टेल यू वो टॉकिंग ना मैंने हमेशा सीखा है मेरे कोचेस मेंटर से कि व्हाई डू वी नीड टू लर्न स्किल्स, क्योंकि हम सब यहाँ पे कोई सपना लेके आए, और सपना अगर पूरा करना है तो लोगों से बात करनी है, लोगों को समझना है। इट इज अ पीपल्स बिजनेस। भले नए लोगों से बात, एग्जिस्टिंग लोगों से, हाउ वी हैंडल देम इज अ स्किल। और स्किल मैंने सीखा है लाइफ में कि हम सब पैदा होके नहीं आते हैं। लाइक माय नेचर वाज आई लव टॉकिंग, और स्किल बोलता है कि फर्स्ट लर्न लर्न टू लिसन, खाली बोलते मत रहो। स्किल विच इज also I realized that actually so listen, at least in my case, I'm giving you my example, to listen I had skill। मुझे हमेशा I wanted to talk in the middle, मुझे बोलना था। so I can, I'm giving you my practical examples, आप लिखोगे तो याद रहेगा। पहला is remembering the name of a person, second listen to what that person is trying to say, because I read somewhere if you are listening is the only way you will actually come से उनकी, तो आपको क्या चाह रहा है, व्हाट इज हिज नीड, इवन इफ बैक टू द बिजनेस, लिसनिंग में उसकी नीड पता चल जाएगी। एग्जांपल, आई हैड अ केस हु वाज डूइंग हीलिंग विद मी, एंड बातों बातों में बट यू नो डॉक्टर नीता मुझे बहुत तकलीफ है ये अबाउट दिस सर्दी की, एंड रियली फेड अप अबाउट दिस सर्दी, एंड आई जस्ट टोल्ड हर अबाउट विटामिन के, यू नो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी गुड, एंड शी ऑर्डर्ड। So sometimes if you listen these small things in a person, चलो वो तो healing case है, वो कहाँ neutral, these little things is something. The first thing was name, listening. It's practically what I have observed in this business is the biggest skill you are with your upline, when you are with the, because I read somewhere, आप पूरी जिंदगी की स्टडी कर लो, but sitting or observing a wise soul is much more than all the studies which you will do in the world। आप बहुत बुक्स पढ़ लो। So I observe डॉक्टर शिनाली, टेल डॉक्टर शिनाली, मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ एक हो, उसमें मैं इतना सारा सीखती हूँ। आप एक टॉपिक लेते हो ना, उस just learn to, that's also picking up skills from people, you know, it's not always कि book से you'll know। Secondly, what I have realized, like today when I got topic, I always I got a topic, I'm not going to teach anything, it's just sharing and the maximum learning for myself। So when I was Dr. Mahesh coming and I was doing my topic, and there was a situation in my, I had to make a call, thoda irritating call tha, but then the skill people with people helped me। So I'm just telling you, this is so beautiful। Yeah, everyday life, it's not only about business। Call so nicely that person was, because I, you know, uska naam leke or what I had read, apply on that phone call। A Anita, little thing, hi. Sorry to sorry, disturb you. ये कैसा है कि सब बहुत एक्साइटेड है 30-31 तारीख के लिए, रक्षाबंधन आ रही है, राइट? सब भाई बहन लोग बड़े बड़े एक्साइटेड है। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज है 30-31 तारीख को, ये जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज कि हमारा वो डेडलाइन है अपना एनुअल सेल्स क्राइटेरिया कंप्लीट करने का, राइट? सो इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि मेरा हो गया है नहीं हो गया है, कैसे पता करूं, सो बहुत सिंपल है। अपने इसमें लॉग इन कीजिए, अपने आईडी में जाके बिजनेस सेंटर में जाइए। आपका खुद का देखना है तो सेल्फ स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट चेक कर लीजिए, टीम की देखनी है तो टीम स्टेटस ट्रैकिंग रिपोर्ट में जाके देख लीजिए किसका क्या पेंडिंग, बड़ा इजीली दिया हुआ है, लाइन वाइज दिया है, किसके पीसी बाकी है, किसका वॉल्यूम बाकी है, बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में दिया हुआ है। सो ये 2-3 सिंपल स्टेप्स करने हैं हमको, वो समझने के लिए कि किसका हो गया किसका नहीं हो गया। हर कोई अपना टीम वाइज यदि ये चार्ज ले ले और कंप्लीट कर ले, वी माइट मिस आउट ऑन पीपल, यू नो। एंड हो ये ना हो कि कुछ लोग हमारे टीम में इसलिए भी होते हैं कि सिर्फ उनको कैशबैक चाहिए होता है, ठीक है, दे शुडंट कम बैक एंड टेल यू कि मेरा कैशबैक क्यों चला गया। सो वी बेटर बी स्मार्ट एंड हेल्प, once we tell them, उसके बाद कोई नहीं करता, that is their lookout, but at least we should be genuine enough to inform them कि this is important। and क्या बताना है, जिनकी नीचे टीम है उनकी टीम रिलोकेट हो सकती है, एंड
नेक्स्ट टाइम 1 साल और नहीं करेंगे तो फिर वो खुद एडीएस से पीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड 1 साल और नहीं करेंगे तो वो पीसी हमेशा बने रह सकते हैं साल में एक बार ऑर्डर करके। सो हमको वो चीज ध्यान देना है कि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया हम अपनी टीम का पूरी तरीके से ख्याल रख सके एंड सबका कंप्लीट कर लें। विद दैट आई एम डन। Thanks. You can give back to Neeta. Yeah, Neeta is back, right? Over to you, Neeta. Yes, sorry. Now you can hear me properly. Yeah, Nita, we Yeah. can, but your network. Yeah, still thank you. red. Thank you. Now it's proper, no? It is showing in red color, but you can go ahead. You Okay, I have to my net also. Okay, please, barabar chalna. So I just have 2-3 minutes. I'll just share. We were talking about the point about skill. Hello everybody. Yes, आवाज क्लियर है ना? Yes, Sapna, go ahead. Yes, गुड। चलिए, आज मेरा टॉपिक है, मेरे को 2 टॉपिक पे बात करेंगे हम। पहले वेट लॉस में क्या सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, कैसे हेल्पफुल रहेंगे, और सेकंड पार्ट में मैं कवर करूंगी अभी इम्यूनिटी के लिए, और एक बढ़िया सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेट लॉस के बारे में। काफी सारे क्लाइंट्स को भी हैंडल कर रही हूँ, थोड़ा उनका कुछ मिक्स करके बताऊंगी। जैसे कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो कई बार क्लाइंट भी पूछता है क्या बिना सप्लीमेंट के वेट लॉस कर ले, हो सकेगा क्या? डेफिनेटली बिना सप्लीमेंट के भी वेट लॉस हो सकता है, लेकिन वेट लॉस के साथ में क्या क्या हो सकता है? बाल गायब, स्किन खत्म, है ना, एजिंग फुल आ जाएगा, आपका पूरा वेट कम होएगा लेकिन चेहरे पे एजिंग आ जाएगा, बाल खत्म हो जाएंगे, इम्यूनिटी लेवल एकदम लो हो जाएगा। जब कभी भी सीजन चेंज हुआ आप बीमार हो जाओगे, बीमार भी थोड़ा लंबा लंबा टाइम तक चलेगा। ऐसा वेट लॉस करना है तो बिना सप्लीमेंट के कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। मैं हमेशा कहूंगी, मैं उनको बताती हूँ थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऐड कर लेना तो बहुत सारा चेंज आ सकता है उसके अंदर। जैसे कि एक मल्टीविटामिन ले लिया, इसके पहले भी मैं कभी बात किया हूँ। सप्लीमेंट्स का रोल कैसा रहता है? शर्ट में बटन जैसा, बटन का जो रोल है ना शर्ट में, सप्लीमेंट का बॉडी में वैसा रोल रहता है, बांध के रखता है सब चीजों को। छोटे छोटे न्यूट्रिएंट हमको जैसे मल्टीविटामिन डेली से मिल जाएंगे। जनरल 3-4 सप्लीमेंट्स है वो तो मस्ट है ना, सभी के बॉडी में वो कुछ भी हो उसको, ये सप्लीमेंट्स की तो सभी के साथ चल सकते हैं, इतना सोचना ही नहीं पड़ता है देने के लिए। जैसे कि डेली मल्टीविटामिन, सारे विटामिन मिनरल्स उनको मिल जाएंगे तो बहुत कुछ कवर हो जाता है इसके अंदर बहुत इजीली। सालमन दे सकते हैं 90% को, मैं तो सालमन, इवन जो स्वामी नारायण है, इवन 100% वेजिटेरियन जैसे मेरे जैसे लोग हैं वो भी सालमन लेते हैं, उनको सालमन। लेकिन जिसी को तकलीफ है तो मैं नेचुरल भी कुछ केस में बता देती हूँ, कभी नेचुरल भी जिसको फिश ऑयल प्रॉब्लम है। अदरवाइज जिन्होंने भी सालमन लिया है ना, आई टेल यू, सब लोग इतना थैंकफुल रहते हैं कि स्किन में एकदम अंतर पता चलता है विद इन अ मंथ। ऐसा एकदम आपको डिफरेंस दिखता है, स्किन का ग्लो अलग हो जाता है, बालों का स्ट्रेंथ में भी पता चलता है ऐसे। और एवीएच के बिना तो वेट लॉस करवाती ही नहीं हूँ, एवीएच तो मस्ट प्रोडक्ट है। और ये कोई भी तीनों प्रोडक्ट है ना, ऐसा नहीं सप्लीमेंट मेरे को दे देना है इसलिए देती हूँ, तीनों का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे कि क्या है, क्यों आपको डिटॉक्स करना है। आप इतना अच्छा फूड खा रहे हो, आपने स्टार्ट किया है, बैलेंस डाइट लेना किया है, साथ साथ में अंदर का डिटॉक्स हो जा रहा है और आपको विटामिन मिनरल्स का बैलेंस हो जा रहा है ना, डेफिनेटली आपके स्किन पे, हेयर पे, आपके एनर्जी पे, ये तीनों पे रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा वेट लॉस करने को किसी को अच्छा नहीं लगेगा, एवरीबॉडी, सबको मजा आता है ऐसा वेट लॉस। आप ना भी बोलो ना तो वो अपने आप बोलेंगे कि मेरा खत्म हो गया, 4 ही गोली बच गई, प्लीज रिपीट कर दो अगले महीने के लिए। मेरे साथ ऐसा ही है कि वो मेरे क्लाइंट्स खुद बोलेंगे। और कई लोगों को क्या रहता है, ऐसा नहीं कि खाली 3 प्रोडक्ट्स में मैं थोड़ा, और जैसे नीता ने बताया ना, अपने को लिसनिंग चाहिए, आप अपना सुन रहे हैं, उनका हिस्ट्री लिया है, बात कर रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल है, जैसे सीजन चेंज पे बहुत तकलीफ है, सम टाइम थायराइड है या कुछ है, तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स भी दीजिए। कई बार क्या होता है, डर ही लगता है बोलने के लिए, आते इतना सारा तो हो गया, अभी आगे क्या बताऊं, 4-4 कैसे देने का एट ए टाइम।
डरो मत, प्लीज डरना नहीं। आपको लग रहा है उनको ये चीज की जरूरत है, हमारा काम है, मैं तो बहुत आराम से रिकमेंड कर देती हूँ, आपको ये चाहिए। कभी कभी फर्स्ट बैच में 3 लेते हैं, फिर 1-2 बोलते हैं अच्छा आपने बताया था ना लास्ट टाइम कि ये भी काम करेगा, अगली बार वो खुद ही मांग लेते हैं कि हमको एक्स्ट्रा और दे दो। तो उनको उनको जो चाहिए ना, मैं हमेशा बोलूंगी उनको जो चाहिए हम सुनो बराबर से, कि क्या कंप्लेन है, बहुत बैक पेन है, क्या है, तो कहाँ उनको कैल्शियम भी देना है। और मैं तो क्लियर करके बता देती हूँ, आपका ये बैक पेन के लिए अपने थोड़े दिन बाद में ऐड करेंगे इसको, ये ऐसे इसके लिए तो खुद बोलती है अब बैक पेन का ऐड कर देवे हम, ऐसे बोलेंगे। बहुत स्ट्रेस है तो ब्रह्मी ऐड करना है, तो बोलती वो स्ट्रेस वाली गोली उनको ब्रह्मी नहीं याद रहेगा, वो स्ट्रेस वाली आप बता रहे थे ना, ये मैं उनको पहले ही दे देते कि आपको लेना है ये चीजें ऐसे, तो वो खुद हमको याद दिलाएंगे कि हमको ऐसा चाहिए। इस तरह का मैं वेट लॉस के लिए बनाती हूँ। सेकंड चीज जो इम्यूनिटी, मैं ना थोड़ा वेट लॉस क्लाइंट के बारे में ही ज्यादा बात करूंगी, उनसे बात ज्यादा करती रहती हूँ इसलिए वैसे ही। अब उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का पूरा भी हो गया है ना वेट लॉस, हमेशा मेरे तो 2-2, 3-3 महीने में ही पूरा हो जाता है, छोटा छोटा 10-12 किलो का टारगेट ज्यादा रहता है, तो खत्म हो गया तो आगे के सप्लीमेंट क्या वो भी प्लान करके दे देते हैं। लास्ट लास्ट में बात करते समय जैसे सीजन चेंज होने वाला रहेगा, आपका इम्यूनिटी को और अच्छा करना रहेगा ना, तो हमको क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ये उनको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। और मेरा अपने घर में भी मैं जनरली ऐसे करती हूँ, जैसे मिक्स सीजन आने लगा ना, तब विटामिन सी के घर के सभी के डोसेज बढ़ जाते हैं। फरवरी मार्च वाला सीजन, अक्टूबर नवंबर वाला सीजन, बारिश के ये बीच वाले ऐसे, धूप भी है बारिश भी है ये सीजन है ना, पहले से विटामिन सी शुरू कर लेते हैं, है ना। विटामिन सी से क्या होगा, अपना इम्यूनिटी बढ़ जाता है अच्छे से। और थोड़ा भी इन्फेक्शन हो रहा है तो मैं डबल कर देती हूँ उनका विटामिन सी। अपने घर पे भी ऐसे करने का, विटामिन सी का डोसेज कर दिया। तुलसी बेस्ट वन, तुलसी मालूम ये सीजन चेंज है, रहा नहीं देखने के कि बीमार हो गए। और क्लाइंट्स को तो ये बोली थी अगर हम एडवांस में लेंगे ना, थोड़ा भी इन्फेक्शन हुआ ना, वो लंबा दिन नहीं चलेगा। आपको पहले 8 दिन लगते थे ठीक होने में, अभी आप देखेंगे कि आपका 3 या 4 दिन बिल्कुल आया है, 3-4 दिन में रिकवरी। कोई कोई लोगों को 10-10 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करने पड़ते थे। बोले हमें हिस्ट्री में पहले ले लेती हूँ ये सब चीजें, कि आपका क्या इम्यूनिटी रहता है, ये सब तो उनको याद दिलाती हूँ। पहले एक बार कैसे एंटीबायोटिक का कोर्स करना पड़ा, सर्दी खांसी हुई, तो इस बार विटामिन सी ले लिया तो आपको नहीं करना पड़ा ना, देखो आपका अपने आप रिकवरी आ गया। तो उनको भी रियलाइज कराना होता है कि ये आपने ये सब लिया है ना, इस वजह से हो रहा है, तो दे फील हाँ ये चीज बढ़िया है। तो बीच बीच में जैसे इम्यूनिटी के लिए भी मैंने बताया ना कि विटामिन सी एंड तुलसी रेगुलर बेसिस पे इम्यूनिटी बूस्टर, अभी सबको भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग भी, सब लोग भी पहले ऐसा खुद पे ट्राई करके देखिए, तो आपको भी पता चलेगा, तो एडवांस में लेते रहेंगे हम लोग तो, कि बहुत इजीली होता है। सेकंड चीज मैं अभी चेरी आयन के बारे में बात करती हूँ थोड़ा सा। न्यू लॉन्च है ना, सभी को पता है ना, चेरी आयन न्यू लॉन्च है। अभी यहाँ तो मेरे पास में अभी नहीं आया है, ये पुरानी बॉटल है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि पुराना और नए में क्या क्या फर्क है। ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम का है। अगेन वेट लॉस भी कोई कर रहा है, आप उसका हीमोग्लोबिन थोड़ा भी नीचे है ना, तो जल्दी वेट लॉस होगा नहीं। अपनी आयन से वेट बहुत अच्छे से बढ़ता है। आयन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन करो तो बिल्कुल, मेरे पास तो पूरे लैब के रिजल्ट्स है, विद इन अ मंथ आपको पॉइंट्स में डिफरेंस दिखेगा, दोनों दोनों के दोनों आए हैं, पहले लिया और चेरी आयन और मैंने प्रोटीन का कॉम्बिनेशन दिया उसके बाद में। अब ये वाले चेरी आयन में इतना बढ़िया था तो नया लॉन्च किया, तो उसमें क्या क्या है जस्ट मैं आपको बताऊंगी। अब नए आयन में है ना, आयन है ना 3 सोर्सेस से आयन है, नॉट सिंगल सोर्सेस, ट्रिपल सोर्सेस से आयन है। और थोड़े अंदर में जाएंगे, आयन कंटेंट जो है ना, पुराने इसमें ना 15 माइक्रोग्राम मिलीग्राम थोड़ा उसमें mg है, एंड नए में 19, यानी 15 था तो 19 हो गया। सेकेंड चीज विटामिन सी, जो आयन में विटामिन सी रहता है ना, वो क्या करता है, आयन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने का काम करता है। तो एब्जॉर्प्शन पहले कितना था, 30 mg पर टेबलेट में, अब उससे डबल से भी ज्यादा हो गया, 65। यानी सोचो कैसा एब्जॉर्ब होगा, इम्यूनिटी भी हाई, एब्जॉर्प्शन हाई। फॉलिक एसिड अगर उसके साथ में रहेगा ना, आयन के साथ में फॉलिक एसिड रहे ना, तो आरबीसी का, ब्लड सेल का, इधर उसको रेडनेस बोले या रेड आरबीसी सेल्स को और हेल्दी बनाता है। मेरे को जनरल टर्म में तो ऐसे ही समझ रहा था कि लाल ज्यादा होता है ना, आई मीन और उसको हेल्दी बनाता है ऐसा है। तो 170 था,
पहले 170 mg था, अब 210 mg। देखो ये क्या कंपनी इतना हाई कर देगा, तो सोचो कितना लाल, इतने सारे रेड हार्ट मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ऐसे हमारा ब्लड ऐसे ऐसे रेड रेड हो जाएगा। तो आई मीन वेरी गुड वन। जब इतना चीजें डबल कर दी तो प्राइस भी शायद डबल हो जानी चाहिए, 1.5 गुना तो करनी चाहिए थी, है ना, सब चीज डबल, 3 सोर्सेस से आयरन सब डबल। बट मैं आपको प्राइसिंग बताऊंगी, इसका प्राइस है, पुराना का एमआरपी है 1050, नाउ 1212 ओनली, वेरी सिंपल 1212, इतना इतना ही है। इसके डोसेज भी है, और जितने डोसेज है ना, प्लीज फॉलो कीजिए। अगर इम्यूनिटी बढ़ाना है ना, ये डोसेज को बहुत कम कम मत करो। मैं तो कभी कभी रिकमेंड करूंगी, थोड़ा आयरन थोड़ा नीचे है ना, तभी भी थोड़ा सा डोज बढ़ा के दो, बिल्कुल थोड़ा बढ़ा के दे सकते, रिकमेंड से कम तो बिल्कुल भी नहीं। रियली वंडरफुल रिजल्ट, बिल्कुल भी घबराओ मत। मैं तो ये बोलूंगी, आप एक बार उनको बोलो ब्लड रिपोर्ट करवाओ, और दोबारा ये पूरी डिब्बी खत्म होने के बाद फिर से कराओ एचबी और एनीथिंग, लिटरली आपको पता चलेगा कि ऐसा फर्क है ना। तो दैट्स इट। नाउ थैंक यू वेरी मच। अब मैं इनवाइट करूंगी भावना को, जो हमको लीड बाय एग्जाम्पल कर रही है, हमेशा लुकिंग फॉरवर्ड उसके लिए, नीश में इतना अच्छा कर रही है ना, उसके वीडियोस और देख के तो हमेशा ऐसा लग रहा है कि किधर फटाफट काम करे, और बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था। तो गुड, वेरी वेरी गुड। भावना, प्लीज वेलकम भावना। थैंक यू थैंक सो यू मच सो मच। सपना। सच ए एक्साइटेड डिलीवरी फ्रॉम सपना। वो एक्साइटमेंट उनकी बातों में दिख रहा है, इट शोज कि उनकी पैशन कितनी है इस बिजनेस को लेके, उनका पूरा पैशन दिखाई दे रहा था मुझे अभी उनके टॉक में। सो अभी मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। हमने हेल्थ सब देख लिया, स्किल देखा, बहुत कुछ देखा। अभी फेस्टिवल आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा दिखेंगे, राइट। सो अच्छा दिखने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड विथ फेस्टिवल सबसे ज्यादा हमको क्या चाहिए होती है, कि हमको चाहिए होता है कि हमारा स्किन थोड़ा अच्छा सा ग्लो करे, बराबर। हमको एक अच्छी सी ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है। 1 सेकेंड, ना, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी। बैक बैक, सॉरी सॉरी फॉर दी। अभी चलो हम बात करते हैं इस अमेजिंग प्रोडक्ट के बारे में। ये ऑलमोस्ट काफी टाइम से है अपने पास, बट इस फेस्टिव सीजन के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। बिकॉज हम ज्यादातर लोगों का मेंटालिटी क्या होता है, कोई भी फंक्शन आया कुछ है तो क्या करना है, फेशियल करना है। वो तो बिजनेस में आने से पहले भी हम सबको पता था, राइट। दिस इज नॉट समथिंग वी लर्नड इन दिस बिजनेस, ये हर किसी को पता था। बाहर भी किसी से बात करोगे तो क्या करना है, फेशियल करना है। सो इसमें हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट है अपने पास, दैट इज ग्लो गेटर फेशियल किट। इसकी स्पेशलिटी क्या है, जब हम फेशियल करते हैं जनरली हमारे कंसर्न्स क्या होते हैं। मैं एक्चुअली समवन हूँ जिसने कभी फेशियल नहीं कराया था, बिकॉज मेरे कंसर्न्स थे। I was not sure about the quality of the product they will be applying on my face, and I have a skin जिसमें बहुत जल्दी reactions आ जाते थे, so I was not very confident. यहाँ पे कैसा है, you can be very sure क्योंकि certified product है, कॉस्मोस ऑर्गेनिक है, ऐसा इकोसर्ट ग्रीन लाइफ इसको ऑलरेडी सर्टिफाई किया हुआ है। सो यू कैन बी श्योर कि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं डाला है, कोई पैराबेन नहीं डाला है, कोई सल्फेट नहीं डाला है। तो मेरे जैसे इंसान भी आंख मूंद के इसको यूज कर सकता है, टेंशन नहीं आएगा कि चेहरे पे लगाऊं कि ना लगाऊं, राइट। एंड दूसरी चीज, इसमें बहुत अच्छी अच्छी इंग्रेडिएंट्स है, जैसे सैंडलवुड है, व्हाइट टर्मरिक है, सैफरन है, नाम ही सुन के, चंदन, केसर। आप नाम सुन के वो वाह वाली फीलिंग आ जाती है। वो क्या होता है, जैसे हम उदयपुर पैलेस है वैसे रॉयल फीलिंग, राइट। वो रॉयल वाली चीजें है, सैंडलवुड, सैफरन, ऐसी चीज, ये रॉयल चीजें हम क्या करती है, हमारी स्किन को क्या करती है, इवन टोन ग्लो देती है। सो इसके साथ क्या बहुत अच्छा अपने स्किन को मेंटेन कर सकते हैं, बट इस टेंशन के बिना कि वो मेरे स्किन को कोई हार्म पहुंचाएगा। इसमें हमारे पास 4 चीजें हैं, क्लेंजर है, स्क्रब है, मसाज क्रीम है और मास्क है। सो क्लेंजर की जो बेसिक काम होती है, सो क्लेंजर वो काम करता है, क्या क्या करता है क्लेंजर आपका,
डर्ट को निकालता है, ग्राइम है, इम्प्योरिटीज है, एक्सेस ऑयल है, ये सारी चीजों को क्लीन करने में हेल्प करता है। क्योंकि सबसे पहला प्रोसेस क्या होनी चाहिए कि चेहरा साफ होना चाहिए। ग्लो बिना साफ के नहीं आ सकता, राइट? तो सबसे पहले हम अच्छे से उसको साफ करेंगे। एंड सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आपकी स्किन के मॉइस्चर को नहीं निकाल देता, ये ड्राइनेस नहीं फील करने देता। सो दैट इज अ जनरली हम बिजनेस से पहले जब भी कोई चीज यूज करते थे तो वी वुड हैव नोटिस्ड कि चेहरा ड्राई हो जाया करती थी। एंड इट डजंट गिव यू एनी ड्राइनेस, मॉइस्चर लेवल मेंटेन करता है आपका। सेकेंड प्रोडक्ट हम की जो बात करेंगे इसमें है वो है जेल स्क्रब। ये भी बहुत अच्छी बायोडिग्रेडेबल वॉलनट बीड्स है इसमें। सो यू नो द टर्म इटसेल्फ बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि एकदम नेचुरल सी कोई चीज है क्योंकि वो बायोडिग्रेड हो जाने वाली है, राइट? बहुत जेंटली एक्सफोलिएट करेगी, आपके ब्लैक हेयर्स निकाल देगी, आपके डेड स्किन निकाल देंगे, एंड एक बहुत अच्छा पॉलिश्ड ग्लो देने वाली है हमारी स्किन को। सो पहले दोनों प्रोडक्ट को हमको लगा के धोना है, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट से हमको धोना नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट है मसाज क्रीम। ये तो ऑब्वियसली जिन्होंने कभी भी फेशियल किया पता है कि मसाज क्रीम तो करना ही होता है। इसकी खासियत क्या है, इसमें शिया बटर है। तो शिया बटर खुद में ही बड़ा क्रीमी सी होती है। सो फीलिंग इटसेल्फ इज वेरी सॉफ्ट एंड क्या करता है वो नरिशमेंट देता है, हाइड्रेशन देता है। सो इंस्टेंट आपके स्किन को अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, एकदम नरिश्ड फील होता है। जब जिन्होंने भी यूज किया दे कैन अंडरस्टैंड कि मेरी आंखें ऐसे क्यों बंद हो रही है। यू फील दैट गुडनेस इन योर स्किन जब आप ये प्रोडक्ट यूज करते हो तो। एंड एक और चीज होती है कि मसाज से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन के लिए हमको मसाज करना वैसे भी अच्छी बात होती है। एंड चौथी चीज क्या करेंगे, मस्त सा मास्क लगा के 15 मिनट तक के लिए हम उसको रख सकते हैं। आंखों पे कुकुम्बर वगैरह रख के रखना है तो शांति से 15 मिनट के लिए हम रख सकते हैं इसको। एंड ये क्या करता है, रिजुवनेट करता है, रिवाइटलाइज करता है आपकी स्किन को, अच्छी सी ग्लो देता है। एंड इसमें हाइड्रेटेड कुकुम्बर है जो कि आपको इरिटेशन नहीं होने देता। कभी कभी होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट से इरिटेशन हो जाएगा, सो इरिटेशन नहीं होती है। सो मेरा फीलिंग क्या है ये प्रोडक्ट का नाम लेके, एक तो ग्लोइंग स्किन मिलेगा, बड़ा रिलैक्सेशन, यू फील वेरी रिलैक्स्ड व्हेन यू डू दिस। आंख बंद करके आराम से बैठ सकते हो, यू विल फील सो गुड। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट। सो इट्स रियली अमेजिंग प्रोडक्ट एंड हर कोई यूज कर सकता है। सो इट्स इक्वली सिद्धू भी यूज करता है, भारतेंदु भी यूज करते हैं, मैं भी यूज करती हूँ, मैथिली भी यूज करती है। जो घर में कोई मेंबर्स आ गए, हम फंक्शन के लिए आए तो सारे के सारे करते हैं एक साथ। यानी एक दिन पहले रात में यदि मिल रहे हैं तो नेक्स्ट डे सबके सब सुबह सुबह पहले ये करेंगे हम, क्योंकि अच्छा दिखना है, राइट? सो दिस इज समथिंग जो हर किसी के लिए यूज हो सकती है। एंड अभी जैसे रक्षाबंधन का टाइम है, या तो आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए, खुद अच्छा दिखने के लिए ले सकते हैं, या तो गिफ्टिंग करनी है, आपकी बहनें हैं, आपके बच्चों की बहनें आने वाली है, या आपके फैमिली में जो भी आने वाले, इनफैक्ट आप भाई को भी गिफ्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि आपको भाई को नहीं गिफ्ट करना है, ये दिस इज समथिंग जो सबके लिए चलता है। एंड रिजल्ट्स आर अमेजिंग। सो जिसको भी दोगे हमेशा डेफिनेटली बहुत खुश रहने वाला है, क्योंकि द फीलिंग इटसेल्फ इज वेरी गुड। सो मेरी तो वन ऑफ द वेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स में से है। एंड इंस्टेंट आपको डिफरेंस दिखता है, सिंगल एप्लीकेशन के बाद ही आपको वो फील भी अच्छी आती है और वो लुक भी बहुत अच्छा आता है। सो एंड इसकी यदि हम प्राइस की बात करेंगे तो एमआरपी इसकी 2099 है और 1098 में अपने को आ जाती है। सो इट्स नॉट, हम यदि उनको कोई ड्रेस या कुछ भी देने वाले हैं बहन लोग को तो वो भी उतने में आएगी, और पसंद आएगी कि नहीं आएगी उसका इशू होता है, वो अलग। सो आई हैव लॉन्ग बैक शिफ्टेड टू प्रोडक्ट्स बिकॉज वो पैसा खर्चा करने के बाद भी कभी कभी आज की जनरेशन को आपका चॉइस पसंद नहीं आता है। सो इट्स ऑलवेज ए सेफर जोन फॉर मी कि उनको प्रोडक्ट गिफ्ट कर दिया जाए, वो भी खुश, मैं भी खुश। एंड इनफैक्ट अब तो वो बोलते हैं आप क्या देने वाले हो इस बार मुझे। सो इट हैज कम अप टू दैट कि उनकी एक्सपेक्टेशन ही हुई है कि मैं कुछ तो कुछ उनको ऐसे गिफ्ट करने वाली हूँ। सो एंड अभी आगे सब हर कोई अच्छा ग्लो कर सकते हैं इस फेस्टिव सीजन में। नॉट ओनली राखी, देयर आर मेनी अपकमिंग फेस्टिवल्स। सो अभी से पैक ले लीजिए और सारे फेस्टिवल्स में यूज हो जाएंगे। आई एम श्योर उतनी तो लास्ट डेफिनेटली करती है कि अभी से लेके सारे फेस्टिवल्स आपके कवर हो जाएंगे। एंड अभी हम इनवाइट करेंगे डॉक्टर वैशाली को। आई एम रियली ब्लेस्ड टू इनवाइट हर ऑन द स्क्रीन नाउ। Awesome. I was just going through here, इतने सारे powerful topic and powerful speakers. सपना का तो excitement इतना overflow हो रहा था, and excitement is always contagious, right? So thank you everyone. आज का जो
हमारा पेस मीटिंग है, उसका मकसद यही है कि हम ये जो हम नॉलेज हम सीखे वो यूज करें, अप्लाई करें एंड बिजनेस में आगे ग्रो करें, बिकॉज वी आर इन द बिजनेस ऑफ पीपल्स बिजनेस। तो पीपल बिजनेस में हमको क्या करना चाहिए, वी हैव टू लर्न अबाउट द पीपल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, बिकॉज एंड इवन द रिलेशनशिप बिल्डिंग, बिकॉज यही हमको सब अप्लाई करना है इन आवर बिजनेस, बिकॉज वी आर डीलिंग विद पीपल। हमारे क्लाइंट के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है या फिर हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ हम जैसे उनको ट्रीट करेंगे, सो इट मैटर्स कि आप उनको कैसे सर्व करते हैं, आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं, इट मैटर्स इन आवर बिजनेस। एंड गुड थिंग ये सभी सिखाने के लिए हमारे पास हमारे कोचेस है, हमारे मेंटर्स है, एंड बेस्ट सबसे बढ़िया हमारी जो कम्युनिटी है ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेस हो, इट हेल्प्स अस बिकम वो हमको उससे हम सब कुछ सीखते हैं, इट हेल्प्स अस बिकम प्रो एंड गेट आउटस्टैंडिंग इन अ क्राउड। सो हम बिजनेस में जो है कि डेफिनेटली हम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, वी वांट टू मेक ह्यूज मनी इन द बिजनेस। सो क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो बी पार्ट ऑफ दैट एलिट ग्रुप। इसके जो फुट स्टेप्स है बिजनेस में पैसा बनाने के लिए, एक है फर्स्ट वीक एंड द मूवर्स एंड शेकर्स। सो बी पार्ट ऑफ दैट, क्वालिफाई फॉर दैट, बी पार्ट ऑफ दैट एलिट ग्रुप। एंड अल्टीमेटली क्या है कि you all know कि we are working towards and finding our niche, we know and Roma जो हमको हम help कर रहे हैं to find our niche। so उसके लिए उसके थ्रू हम क्या बनने जा रहे हैं, we are going to become a successful consultants। so उसके लिए हमको जो है, because हर एक बंदे के बहुत बार हमको कंफ्यूजन होता है कि मेरी नीश क्या है, क्या मतलब कंफ्यूजन हमेशा रहता है इनिशियली फेज में, जब तक यू आर नॉट 100% श्योर। बट जैसे वो बोलते ना कि हनुमान जी के लिए भी उसकी पावर किसी को रिमाइंड करवानी पड़ी, जामुन में उसको रिमाइंड करते कि आप वायुपुत्र हो, आप फ्लाई कर सकते हो। तो वैसे ही हमारे अंदर भी हर एक बंदे के अंदर वो एक बेस थिंग है, ऐसे नहीं कि हरे आपके अंदर सब कुछ है, बट एक ऐसी बेस थिंग है कि जो आप दूसरों को दे सकते हैं, एंड हम दूसरों को वही दे सकते हैं कि जो हमारे पास बेस्ट है। बट वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमको किसी की जरूरत है, एंड उसके लिए हमारे साथ विनोद एंड रोमा है, बिकॉज दे नो व्हाट इज आवर पोटेंशियल। सो बट उसके लिए आपको यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट एलिट ग्रुप मूवर्स एंड शेकर्स के लिए। एंड टू क्वालिफाई फॉर मूवर्स एंड शेकर्स आपको जो कुछ भी हमने सीखा है वो अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। सो आज का जो हमने प्रोडक्ट नॉलेज लिया अमेजिंग था, आई वाज तो जस्ट वो सपना जो बोले जा रही थी मैंने बोली कि आज इसका हीमोग्लोबिन बहुत ही हाई है। इतने अच्छे से उसने किया। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सपना एंड भावना फॉर प्रोडक्ट, एंड तुलसी एंड नीता, यू आर अमेजिंग, बिकॉज हम कुछ इसके लिए एक्चुअली ये जो कुछ भी है हमने किया है ना, वही हम हमारे अंदर है, वही बाहर आता है। कुछ स्पेसिफिकली हमको कहीं से पढ़ के या ऐसे नोट्स बनाने नहीं होते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो ऑलरेडी जो कुछ चीज करता है उसको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द स्पीकर्स, यू वर अमेजिंग। आज हम सबको ये नॉलेज यूज करना है, एंड फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सो अपने अपने पीवी बढ़ा दो। Okay, gift more product from our business. Again, I'm reminding ki yes, yeah, this is the last month for completing the criteria, annual sales criteria. खुद का भी देखो, भावना has helped you, कि how to see that in business this thing, business center में जाके सेल्फ स्टेटस एंड डाउनलाइन का भी टीम का स्टेटस आप देख सकते हो। जस्ट पिकअप द फोन एंड मैसेज मत करो, एक उसी बहाने एक आप बात करोगे, थोड़ा एक बेटर फीलिंग आएगा। सो कॉल एवरीवन एंड हेल्प देम, बिकॉज बाद में वही बोलेंगे कि आपने हमको बताया नहीं। ओके, सो यस, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड आई होप यू हैड ग्रेट। सबने आई थिंक सबने, मैंने बोला था सबने नोट्स लिखो, आपने नोट्स लिखे होंगे, दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग। सो हैव अ ग्रेट इवनिंग, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय, गुड नाइट।